वंदे मातरम। मेरे परम मित्र और जिनका मुद्दा भारत का यह चैनल जल्द ही सिल्वर बटन प्राप्त करने वाला है यूट्यूब की ओर से, क्योंकि अभी 1 लाख तक हम बस पहुंचने वाले हैं। आप में से जो लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तुरंत मुद्दा भारत का को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सिल्वर बटन हमको प्राप्त हो जाए। तो मुद्दा भारत का पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कई दिनों से मेरे मित्र संजय राउत बोलते हैं कि जो भी लोग शिवसेना के अब वो उबाठा रह गई है, पार्टी छोड़ रहे, उद्धव को छोड़ रहे हैं, वो मोहवशात छोड़ रहे हैं, सत्ता की लालच में छोड़ रहे हैं या तो पैसे की लालच में छोड़ रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगा और आप विश्वास करेंगे क्यों, आप जानते हैं, बहुत दिनों से इसका जिक्र बार बार मैंने किया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जो असली शिवसेना के अभी पूरी तरह से प्रभारी है, उनके पास लोग क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब जो संजय दे रहा है कि सत्ता और पैसा के मोह से आ रहे, वो मैं नहीं देख रहा हूं। जो लोग आते हैं तो स्वाभाविकतः एकनाथ जी की नज़दीक होने के कारण उनसे मिलने का मौका प्राप्त होता है और मैं भी जानबूझकर उनके फंक्शन के बाद भी कभी कभी फंक्शन में मैं जाता हूं, उनका ये जो पार्टी में आने का फंक्शन होता है उसमें जाता हूं। स्टेज पे नहीं जाता हूं कि पत्रकार के नाते मुझे मेरी एक इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश करना है करके स्टेज पर नहीं जाता हूं, मगर मिलता हूं लोगों से। तो उनको मैं अंदर से जानने के लिए कई बार ये पूछता हूं कि उद्धव को छोड़ के आप शिवसेना एकनाथ जी के इसमें आए, तो इसका कारण क्या है। तो देखो, मैं 55 साल से पत्रकारिता में हूँ। सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है मुझे तुरंत पता चलता है, तुरंत पता चलता है। तो वो जब मुझे बोलते हैं कि सर 2 चीज़ें हैं, ज़्यादा करके लोगों ने जो बताया वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बाद में और अनेक कारण है, मगर एक मैक्सिमम जो लोगों ने बताया वो बोले कि उबाठा को, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को और उनका जो एक मर्यादित फैमिली कोठरी है उसको राजकीय भवितव्य नहीं है, कोई राजकीय भवितव्य हमें दिखता नहीं है, क्योंकि एक के पीछे एक वो गलत कदम उठाते गए। पहली बात तो यह है कि 25-30 साल से जिस बीजेपी के साथ वो रहे, उस बीजेपी का साथ उन्होंने एक तात्कालिक ऐसे मुख्यमंत्री पद के मोह में छोड़ दिया। और हम 30 साल से ट्रेंड थे कि बीजेपी अपना भाईचारा है, उनसे एक नाता है, एक रिश्ता है, हम उनसे विचार से सहमत है, भावना से सहमत है। उनके नेता भी हमारे आदरणीय नेता हैं, बाला साहब वंदनीय है फिर भी आदरणीय नेता है। तो अचानक से उद्धव जी ने जो अबाउट टर्न किया और दगा दिया, विश्वासघात किया बीजेपी का, हम तभी से नाराज थे। हम राष्ट्रवादी के साथ या कांग्रेस के साथ कभी नेचुरल अलायंस है ऐसा हमको लगा नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी बाला साहब के नेतृत्व में इनको द्वेष करना, इनका एक क्या बोलते हैं, धिक्कार करना, तिरस्कार करना, इसमें ही गई है। हम इनका तिरस्कार करके है, कांग्रेस वाले को वो बाला साहब की सीख है। तो अचानक से उद्धव ने ये जो बात शुरू की कि भाई उनके साथ बैठना जिनको जिंदगी भर बाला साहब ने गाली दी, वो बोले मैं मौत पत करूंगा मगर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उस कांग्रेस के साथ अगर उद्धव जाते थे तो साइकोलॉजिकली हमको बड़ा शॉक था। जो पहले से आए उनसे भी बात करता हूं तो वो भी ये बोलते हैं, और अब भी जो बच्चे कुछ आ रहे हैं वो भी बोलते हैं कि हमको आशा थी आज नहीं तो कल। ये क्या बीच बीच में अफवाहें उठाता है ना उद्धव कि हाँ हमारा उनका कुछ चल रहा है, हमारा उनका कुछ टैक होने की संभावना है। तो इस तरह से जो बच्चे कुछ थे आशा में,
उनका भी अभी मोहभंग हो गया कि नहीं। इनको बीजेपी साथ लेने वाली नहीं है, ये हमको झुठला रहे हैं, ये झूठी आशाएं दिखा रहे हैं कि ठहरो हम बीजेपी के साथ जाएंगे। वो झूठ अभी पकड़ा गया है और बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो एकनाथ जी शिंदे के साथ एक अधिकृत शिवसेना के तौर पर रहे, तो हमारा भ्रम निराश हो गया। वो उनकी पहली गलती थी कि वो बीजेपी का ये तोड़ के, और जिनको हम जिंदगी भर दुश्मन, गांव गांव में हमारे जैसे शिवसैनिक है, उनमें से कई ने तो जान गंवाई है कांग्रेस के साथ लड़ते लड़ते, राष्ट्रवादी के साथ लड़ते लड़ते। उनके फैमिलीज को, उनके लोगों को, उनके सहकारी, उनके मित्र, उनका परिवार ये कैसे सहन कर सकता है कि हम उसी कांग्रेस वालों के साथ और राष्ट्रवादी वालों के साथ बैठे जिन्होंने हमारी जान तक ले ली है। हमारे ऊपर जितने भी केसेस हुए हैं 90% केसेस ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के राज में हुए, बहुत पहले से चल रहे हैं इनके। तो बोले ये असहज स्थिति हमको सहन नहीं हो गई थी। सच है मित्रों, सच है। कोई टेम्पटेशन, कोई मोह कितने लोगों को देंगे एकनाथ जी? एकनाथ जी क्या कल्पवृक्ष है? एकनाथ जी क्या कल्पवृक्ष है कि इससे नीचे जाओ और जो मांगो वो मिलेगा? उनकी दानत है, उनकी नीयत है कि भी तेरा जितना भला हो सके मैं करूंगा, तू पार्टी की सेवा कर, पार्टी तुम्हारे प्रति ध्यान देगी। भाई इसका मतलब ये नहीं होता है जो संजय लगा था कि पैसे के मामले में, पैसे के लिए ये आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बोलता हूं पिछले 6-8 महीना, 1 साल में ऐसा कोई पक्षांतर नहीं हुआ है कि जो पैसे के लिए हुआ है। सबका फ्रस्ट्रेशन है, उद्धव के प्रति जो वैफल्य है उसके लिए वो जा रहे हैं। दूसरी एक बात है कि बीजेपी के साथ नहीं जाने के साथ उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाना पसंद किया। कितना बड़ा धोखा था अपने ही लोगों से। ये लोगों को बाला साहब की याद आ रही थी कि बाला साहब कितनी नफरत करते थे ये कांग्रेस वालों के लिए। और एक बात है, वो बोलते हैं, बहुत सारे लोगों से बात हुई है मैंने, जो लोग एकनाथ जी के साथ आए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों से बात करता हूं मैं, कभी फ़ोन पे करता हूं, कभी पर्सनली वो आ जाते हैं, मैं जाता हूं किसी इसमें। तो वो बोलते हैं कि बाला साहब ने एक बोला था कि शिवसैनिक ही, उनको भी उस समय भी मौका था, वो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, बाला साहब ठाकरे नहीं बने। उन्होंने मनोहर जोशी को किया, नारायण राणे को किया, और घर में किसी को मंत्री पद नहीं दिया, जबकि चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे, वह नहीं दिया। वो बोले कि इनकी जो कल्पना है विकास की, प्रगति की, सत्ता के लाभ की, वो अपने बच्चों तक सीमित रही। आदित्य के सिवा उनको दुनिया में और कुछ दिखता नहीं था। बाला साहब हम सबको बच्चा मानते थे, उनके बेटा बेटी थे हम, एक भावनात्मक नाता था। अरे ये हमारा बाप है, उस बाप के लिए हम काम करते हैं। अरे आज संजय राउत भी, मैं जब उसको प्रताड़ित करता हूं, उसको बोलता हूं क्या यार उद्धव के इसमें लगता है, वो बोलता है बाला साहबांचा मुलगा है। तो वो भी कबूल करता है कि उद्धव के साथ वो सिर्फ एक मुद्दे पे है कि वो बाला साहब का बेटा है। नहीं तो उद्धव के मनमुटाव, उसके जो है, उसके कारनामे, उसकी बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, और मेरे पास होंगे उतने शायद संजय और के पास ही होंगे। उसका भी दिल नहीं चाहता है, मगर बाला साहब के प्रति उसकी जो आस्था है, श्रद्धा है, उनको जो वचन दिया है, उसकी वजह से वो उद्धव के साथ है। मगर वो भी टूट गया अंदर से। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, और मैं कहता हूं इसको एक आधार है, इतना याद रखो। दूसरी बात यह है कि आदित्य ठाकरे को बढ़ाने में लग गए, और दूसरी बात है जिंदगी भर शिवसैनिकों को नफरत हो रही थी दो लोगों के प्रति, पहले इंदिरा गांधी, बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और शरद पवार। महाराष्ट्र में बाला साहब ने मित्र मित्र कहते हुए शत्रुत्व अगर किसी के साथ निभाया होगा दोनों तरफ से, शरद पवार ने शिवसेना खत्म करने के कितने प्रयास किए, इसके 100 उदाहरण हैं। उसी शरद पवार के साथ जब उद्धव ने हाथ मिलाया तो स्वाभाविक धक्का लगा। गांव गांव में जो नफरत की नजर से देखते थे, उनके ऊपर आपत्ति यह आ गई कि उनको उनके साथ बैठने की नौबत आ गई। यार वो खुश नहीं थे, वो नाराज थे। और अभी भी लोग जो जा रहे हैं वो बोलते हैं आगामी जब स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव होंगे तो क्या हम शरद पवार को वोट देने की बात करेंगे?
या ये अभी जो देशमुख बनाए या सोनिया राहुल की जो कांग्रेस है उनको वोट दो करके बोलेंगे? नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम ऐसे वक्त पर कि जब हमारे भी निष्ठा की और इसकी परीक्षा हो रही है। एक ने मुझे अच्छा ये बताया, मैंने सब पॉइंट नोट किए। उसने बोला ये भगोड़ा है, उद्धव जो है भगोड़ा है, वो इश्यूज से भाग जाता है, वो सामना कोई भी अगर उसको चैलेंज देता है उससे भाग जाता है। उसका कोई नियंत्रण नहीं है पार्टी के ऊपर, कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ भी कोई भी आदमी उठ के उसको गाली दे के बाहर निकलता है और वो कुछ नहीं कर सकता है। करना नहीं चाहता ऐसे नहीं, अभी कुछ कर नहीं सकता है। वो सत्ता का दुरुपयोग तो उसने करके दिखाया, सत्ता के बल पर दबाव में भी लोगों को रखा, मगर अभी वो नहीं हो रहा है। शरद पवार के साथ जाना आज भी शिवसैनिकों को पसंद नहीं। वो गांव गांव में जो संघर्ष है वो आपको यहां दिख रहा है। इसके लिए उसके वजह से हो गया। दूसरी, फैमिली का इंटरफेरेंस संगठनात्मक मुद्दे पर भी बहुत हो रहा था। वहीनी साहब, आदित्य, उनके वो दो चार चुल्लू पुल्लू वही पार्टी के संगठन के निर्णय लेते थे, उसके प्रति भी वो नाराज थे। और एक ऐसा है कि उनकी जो पूरी ताकत थी वो विभाजित होने के बाद और कम होती गई, क्योंकि उसको साधने का, शिवसैनिकों के प्रति भावना अपील करने का कोई प्रयास उद्धव ने नहीं किया। उल्टा वो बोले जा रहे, जाओ जाओ जाओ। कल तक जो उनके सर पे बैठ के जिनको ये करते थे, वो जैसे ही छोड़ के जाए, है कचरा गिरा। हम कल तक कचरा नहीं थे, अभी कचरा है तुम्हारे लिए, तो हम भी तुमको कचरा समझते हैं। तो मित्रों, उद्धव से ये लोग दूर जा रहे हैं। आखिर में आप देखेंगे, आज मेरी भविष्यवाणी लिख लो, कि संजय राउत, आदित्य ठाकरे, अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर, ये छोड़ के सब इनको छोड़ के जाने वाली है। 5 लोग लगते हैं किसी चीज को, तो वो 5 ही रह जाएंगे। धन्यवाद।